हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी रोमांस ड्रामा मूवी जिसका नाम है द मेड, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 18 साल का लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है। ये पूरी मूवी इन दोनों की प्रेम कहानी पे है। तो चलिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर वैकेशन पे आ जाता है। जैक के फादर का नाम डेविड है और जैक और डेविड के बीच ज़्यादा बनती नहीं है। घर आने पर जैक के फादर डेविड बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपनी रूम की बालकनी में बैठकर स्मोक कर रहा होता है, तब उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी को बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो नीचे आकर उसे छुप कर देखता है। उसी वक्त डेविड वहाँ पर आता है। फिर वो उसे बताता है कि वो लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम माया है। माया की एज 40 होती है। फिर डेविड जैक और माया को मिलाते हैं। उसके बाद जैक अपने कैमरे को लेकर फोटोज़ के लिए बाहर जाता है, क्योंकि उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। घर वापस आने पर फिर से वो माया से मिलता है और फिर से वो उससे बात करने लगता है। वो उससे बताता है कि जब वो छोटा था तब भी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। फिर उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जैक को अपनी सौतेली मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसी वजह से वो अपने फादर से नफरत करता है। और दूसरे दिन जैक फिर से फ़ोटोज़ के लिए बाहर जाता है, तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। इन दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती है और वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी मारिया अपनी साइकिल लेके वहाँ से गुजरती है। वो उन दोनों को बातें करते देख लेती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो छुपकर मारिया की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और बाद में किचन में मारिया को मिलता है और मारिया जैक को उस लड़की के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि वो उतनी जल्दी घर क्यों आ गया और उसे उस लड़की के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की और ज़्यादा ही एक्सेस होने लगता है और दोनों के बीच ज़्यादा बातें होने भी स्टार्ट हो जाती है। जैक उससे कहता है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर वो माया को अपनी मॉम की फ़ोटोज़ दिखा के कहता है कि वो उसके माँ की तरह दिखती है। माया भी जैक के साथ खुलकर बात करने लगती है और वो जैक को अपने बुरे पास्ट की बात बताती है। वो जैक को बताती है कि वो जब 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इसने एक लड़के को जन्म दिया। और सबसे दुख की बात तो ये है कि वो बच्चा उसके पास नहीं है। अब धीरे धीरे वो दोनों अपने दुख एक दूसरे को बताते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसके काफ़ी सारे कामों की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पाता था। जब इसके बारे में वो जैक से बात करता है तो जैक उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता और उस पर गुस्सा करता है। दूसरे दिन अपने काम की वजह से डेविड को शहर से बाहर चला जाता है। अब जैक और माया घर पे अकेले होते हैं। माया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात जैक सोते वक्त अपने कैमरे में माया की फ़ोटोज़ को अपने कैमरे में देखकर इमेजिन करता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया को मिलने के लिए घर आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। जैक भी छुपकर उन दोनों की बातें सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। अगर वो चाहे तो आज भी वो नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती है और इसीलिए वो इनकार कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। तब जैक सुबह सुबह किचन में जाता है। तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक उसे कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है। ये सब सुनकर माया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और उसे वो मना कर देती है। माया के मना करने के बावजूद जैक उसे टच करने की कोशिश करता है तो माया उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी कोई गेट खटखटा है तो माया जाके गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। वो वही लड़की होती है जो उस दिन जैक से बात कर रही थी। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। उसके बाद जैक उसी लड़की के साथ बहुत टाइम स्पेंड नहीं करता और वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि माया रो रही है और वो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जैक माया से कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और उसे हक करना चाहता है। माया ये सुनकर मान जाती है और वो दोनों हक करते हैं। तभी जैक उसे टच करने लगता है, लेकिन माया को ये सब अच्छे लगने लगा था और ये सब जैक को करने दे रही थी।
तभी थोड़ी देर बाद उन सबके बीच में मारिया जैक को रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उसे कहती है कि ये सब गलत है और मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के हो और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है। फिर वो दोनों उसी जगह अल्टीमेट हो जाते हैं। अल्टीमेट होने के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से बात करे। अगली सुबह जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तब जैक उसे पीछे से आकर हटता है। उसी बीच उसके फादर घर आ जाते हैं। फिर जल्दी से वो दोनों अलग होते हैं। घर आकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे अपना बर्थडे गिफ्ट देता है और वो जैक को उसके साथ डिनर पे जाने के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर पर जाने के लिए इनकार कर देता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर माया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड से इस तरह से बात न करे और उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है। फिर दोनों ड्रिंक करते करते वो आपस में दिल की बात करते हैं। यह डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे को लगता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो जैक की मॉम से प्यार नहीं करता था। इस बात पर डेविड उससे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की कि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। लास्ट में डेविड जैक को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। इसी दौरान डेविड की आग लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर चली जाती है। घर में दोनों क्लोज जाते हैं और मारिया जैक को बताती है कि उसके बेटे के बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये बोलकर जैक उसे हक करता है। फिर दोनों वहाँ अल्टीमेट होते हैं। ये सब होने के बाद जैक घर आता है। तब जैक पहली बार अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करते देख डेविड भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है कि जैक वैकेशन ख़त्म हो जाता है और उसके वापस जाने का समय आ जाता है। फिर जैक अपने सामान को पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है और उसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और वो उसे भी हक करता है। इससे हमें पता चलता है कि उसने अपने डैड को माफ़ कर दिया है और उन दोनों का रिश्ता ठीक हो गया है। ये सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है और हमें लास्ट में दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट होकर बहुत ही खुश है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।